नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे नाइजीरिया के विजिट पे। हालांकि सुनने में नाइजीरिया लगता है कि क्या ही काम आएगा भारत के, पर भारत के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ में से एक है नाइजीरिया। इसी के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो भारत में हाल ही में नाइजीरिया में हाल ही में मोदी जी को नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जो कि बहुत बड़ी बात है। नाइजीरिया और भारत के संबंध अच्छे होंगे, इससे अफ्रीका में भारत को पैठ मिलेगी। इस समय अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पैठ बनाने वाला देश हमारा पड़ोसी देश है, जिसका नाम है चीन। इसमें हाल ही में नाइजीरिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर दिया है। ठीक है, इसको याद रखना है। नाइजीरिया ये वेस्ट अफ्रीका में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, जो कि बहुत सारे अलग कंट्रीज़ के साथ अपनी सीमा साझा करती है। बेनिन के साथ साथ नाइजर के साथ सीमा साझा करती है, चैड के साथ करती है, कैमरून के साथ करती है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए पॉइंट है वो है पोर्ट हार्कोट, क्योंकि इसी पोर्ट से हम बहुत ही आसानी से नाइजीरिया के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, ट्रेडिंग का, व्यापार का। क्योंकि वेस्टर्न अफ्रीका वैसे ही बहुत ज़्यादा असंतुलित क्षेत्र है। जिस प्रकार से यहाँ पे असंतुलन बना हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं बना पा रही हैं। तो इसी असंतुलन के मद्देनज़र रखते हुए हमको इस कंट्री को देखना ज़रूरी था, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंटली अटलांटिक महासागर से अपनी सीमा साझा करती है, व्यापार में आसानी होगी। साथ ही साथ रिवर नाइजर यहाँ पे डेल्टा बनाती है, जो कि अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है, काफ़ी फर्टाइल रीजन है ये। तो नाइजीरिया के लिए हमें क्या क्या जानना है, देखते हैं। नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत नाइजीरिया के रिश्तों में समर्पित किया। साथ ही साथ इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान के लिए नाइजीरिया सरकार और नाइजीरिया की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों के लिए है, क्योंकि देखो इस समय भारत की स्टैंडिंग पूरी दुनिया में बहुत अलग हो चुकी है। आज से पहले जिस प्रकार की भारत की स्टैंडिंग हुआ करती थी, उससे लाखों गुना बेहतर हो चुकी है, अगर आपके पास एक लीडर अच्छा हो तो प्रधानमंत्री को जैसे ही ये दिया गया, नवाजा गया इस पर्टिकुलर पुरस्कार से, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। ये हमें रिप्रेजेंट करने दूसरी दुनिया के क्षेत्रों में जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया के 2 दिवसीय दौरे पर थे। उन्होंने नाइजीरिया के राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति भवन में बैठक करने के बाद द्विपक्षीय संबंधों के बीच में वार्तालाप की कि किस प्रकार से मजबूत करना है। नाइजीरिया में 60,000 से ज़्यादा भारतीय दोनों देशों के बीच में मजबूत डायस्पोरा बने हैं। जब डायस्पोरा हमारा किसी और देश में जाता है तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस अच्छा खासा उस कंट्री का हो जाता है। इसलिए इसके अलावा उन्हें संभाल कर रखना और देखभाल करने के लिए बोलते हैं कि नाइजीरिया का ये धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ सम्मान समारोह के बाद उन्हें भारतीय डायस्पोरा को भी संबोधित किया है। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से 6 बड़ी बातें हमारे लिए ज़रूरी होंगी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से और जानकारी के पर्सपेक्टिव से, जो भारत और नाइजीरिया के बीच में हुई है। नाइजीरिया में बाढ़ पीड़ितों के लिए 20 टन अनाज मानवीय सहायता भेजी गई है। जब भारत ऐसे कार्य करता है तो भारत का सम्मान और भी बढ़ जाता है कि मानवीय ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत की अध्यक्षता में पहली बार नाइजीरिया G20 समिट में मेहमान देश बना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G20 में ही आपको ये भी ध्यान रखना है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जब भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत हुआ था, तो अफ्रीकन यूनियन 21st मेंबर बन चुका है और इसमें इम्पॉर्टेंटली नाइजीरिया भी शामिल है। अफ्रीकन यूनियन 54 नेशंस का एक यूनियन है, जैसे यूरोपियन यूनियन है वैसे ही। इसके अलावा आतंकवाद, ड्रग तस्करी और पायरेसी जैसी समस्याओं पर ये मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। समुद्री डकैती और कट्टरपंथ के खिलाफ एक दूसरे का सहयोग करने की बात कर रहे हैं। कृषि, परिवहन, सस्ती दवा, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत और नाइजीरिया एक दूसरे का साथ देंगे। व्यापार, निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक क्षेत्र में ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ऐसी भी इन्होंने बात कही है। इन्होंने नाइजीरिया के अबुजा में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। बोला, जब भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाने के लिए सब कुछ किया। बहुत बातचीत हुई थी और इंडिया ने अपनी मनमानी रखी, और चाइना कहता है कि हम तो बहुत पहले से ही कह रहे थे कि अफ्रीकन यूनियन को पार्ट बनना चाहिए, पर बना किसकी अध्यक्षता में? भारत की। ये यादगार रहेगा। उन्हें खुशी है कि हर सदस्य G20 देश ने भारत के इस कदम का समर्थन भी किया। इसके अलावा G20 का अतिथि सदस्य होने के नाते
नाइजीरिया इस ऐतिहासिक पल का गवाह भी बना। प्राइम मिनिस्टर ने नाइजीरिया में रहने वाले भारतीयों को जनवरी में भारत आने का न्योता दिया, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन होता है। कौन मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में कि कब होता है ये। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप में से बहुत से लोग भारत आते रहते हैं और त्योहारों में भी शामिल होते हैं, और इसके लिए आपके परिवार के सदस्य आपको फ़ोन करके न्योता भी देते हैं, तो आज वो भी न्योता दे रहे हैं। इसी के बाद इस बार यह प्रवासी दिवस जगन्नाथ में होने वाला है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ भी होना है, तो इसमें भी इनको शामिल होने का न्योता दिया गया है। आप इस दौरान भारत आएँ और इसका लाभ उठाएं। प्राइम मिनिस्टर मोदी नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी शख्स हैं। इससे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। बहुत बड़ी बात है, मतलब आप किसी हेड ऑफ स्टेट को दे रहे हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्वीन एलिजाबेथ का तो नाइजीरिया के साथ अच्छा खासा रिश्ता भी रहा है। इसके अलावा ये 1969 में दिया गया था, बहुत पहले दिया गया था। यह प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलने वाला 17वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है, ये भी जान लें। तो अगर बात करें नाइजीरिया का, इसका क्षेत्रफल 92,379 है, यानी कि इतना वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, 9 लाख से भी अधिक है। साथ ही साथ राजधानी इसकी अबुजा है। प्रमुख भाषाएं अंग्रेज़ी, हौसा और यरूबा है। जनसंख्या 23 करोड़ की है। यहाँ पे 60,000 के करीब भारतीय रहते हैं। भारत की तरह नाइजीरिया की सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 250 से अधिक जातीय समूह रहते हैं, 500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो जिस प्रकार से भारत की विविधता है, वैसे ही विविधता आप नाइजीरिया में भी देखेंगे। ये कुछ इस प्रकार से हमारा डिस्टेंस है, दूरी 7,607 किलोमीटर की है। इसके अलावा तेल और गैस के विशाल भंडार की वजह से नाइजीरिया अफ्रीका में अहम हिस्सा है। यह देश भारत की ऊर्जा जागरूकता को पूरा भी करेगा, और हम इस समय देख रहे हैं किस प्रकार से अपनी जैव ईंधन की नीड्स को डाइवर्सिफाई करें। हम किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड ना होके बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड हो, और नाइजीरिया उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अफ्रीका में भारतीय निवेश खासकर ऊर्जा, खनन, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकियों को भी बढ़ा रहा है। नाइजीरिया इस्लामिक देश के संगठन और तेल उत्पादक देशों के संगठन का अहम सदस्य है। ये दोनों संगठन भारत की कूटनीतिक और आर्थिक नीति के लिए अहम बनते जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो मोदी से पहले 3 भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया जा चुके हैं। 1962 में सबसे पहली बार प्रधानमंत्री नेहरू गए थे। किसी भारतीय पीएम की पहली नाइजीरिया यात्रा थी। 2002 में वाजपेयी कॉमनवेल्थ देशों के सम्मेलन में भी गए हैं। 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया। फिर 2007 में मनमोहन सिंह भी पहुंचे थे। तब दोनों देशों के बीच में व्यापार, निवेश, ऊर्जा क्षेत्र के कई सारे अहम हिस्से खुले थे। इसके अलावा भारत ने आज़ादी के बाद अफ्रीकी देशों की आज़ादी का पुरजोर समर्थन किया, और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध की शुरुआत नाइजीरिया की आज़ादी से पहले ही हो गई थी। भारत ने 1958 में नाइजीरिया में डिप्लोमेटिक हाउस की स्थापना भी की। इसी के 2 साल बाद नाइजीरिया को आज़ादी मिल गई। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने सितंबर 1962 में नाइजीरिया का दौरा किया, और उस समय तो प्रधानमंत्री का स्तर बहुत ऊंचा था। एक्सटर्नल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इनका नाम था प्रधानमंत्री का। तो उनकी इस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुआ। इसके बाद भारत और नाइजीरिया दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध मजबूत रहे। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन भी लगातार किया है। विजिट्स और उच्च स्तरीय बैठक लगातार होती रही हैं। उदाहरण के लिए भारतीय प्रधानमंत्री और नाइजीरिया के राष्ट्रपति के बीच में उच्च स्तरीय बैठक हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाइजीरिया और भारत दोनों ही आतंकवाद, सीमा पार हिंसा और समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग लगातार करते रहते हैं। अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बना है नाइजीरिया। जिस प्रकार से 2021 से लेकर 2022 में एक जंप देखा था, अभी हमने यहाँ पे एक रिडक्शन भी देखा है। ठीक है, भारत नाइजीरिया को दवाइयाँ और बाइक निर्यात करता है। नाइजीरिया भारत को तेल, गैस, उर्वरक देता है। तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चीन और नीदरलैंड के बाद नाइजीरिया भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल नाइजीरिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है, यानी इंडिया का इंटरेस्ट है वहाँ पे। भारत की लगभग 150 कंपनियाँ नाइजीरिया में काम कर रही हैं, जिनका $27 अरब का निवेश है।
नाइजीरिया के कई सिंधी और गुजराती परिवार भी बसे हुए हैं। इसके अलावा भारत नाइजीरिया का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, ये मैंने बताया। और क्या क्या इनके बीच में आयात निर्यात होता है। निवेश की बात करें तो भारत की कंपनियां नाइजीरिया में निवेश करती हैं, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण, कृषि और ऊर्जा के क्षेत्रों में। दोनों देशों के बीच में निवेश बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं और नाइजीरिया में भारतीय कंपनियों की अच्छी उपस्थिति भी बनी हुई है। इसी के साथ साथ भारत और नाइजीरिया ने कई संयुक्त परियोजनाओं पर भी कार्य किया है। विकास, बुनियादी ढांचे और शिक्षा उनमें से एक है। शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत और नाइजीरिया के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान भी लगातार बढ़ रहा है और भारतीय फिल्म उद्योग का नाइजीरिया में अच्छा खासा प्रभाव भी है। नाइजीरिया नागरिक भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं और सांस्कृतिक संस्थान और भारतीय धर्मावलंबी नाइजीरिया में भी हैं। भारतीय सरकार नाइजीरिया के छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगातार छात्रवृत्ति भी दे रही है। इसी के साथ साथ धार्मिक संबंध भी हैं। दोनों ही देशों में हिंदू भी काफ़ी हैं, मुसलमान भी हैं और अन्य धर्मों के लोग भी हैं, जिससे धार्मिक आदान प्रदान बरकरार रहता है। साथ ही साथ भारत में नाइजीरिया के नागरिकों की एक महत्वपूर्ण संख्या भी मौजूद है। व्यापार, शिक्षा और धार्मिक कारणों की वजह से भी भारत में मजबूती आई है नाइजीरिया के साथ। नाइजीरिया भारत का एक प्रमुख तेल आपूर्ति करता है और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों के बीच सहयोग बढ़ता जा रहा है। नाइजीरिया में भारत ने तेल और गैस की खोज और प्रसंस्करण में भी निवेश किया है। नाइजीरिया में आतंकवाद और अपराध बढ़ता जा रहा है, जिसमें भारत मदद कर सकता है। किस तरह भारत ने अपने देश में पोर्टल्स बना के क्राइम को, पॉलिसी मेकिंग को साथ में रखा है, वो भी इसमें सिखाया जाएगा। भारत ने नाइजीरिया को आतंकवाद से निपटने में सहायता प्रदान की और दोनों देशों के ने आपसी सुरक्षा सहयोग भी बढ़ाया है। चलिए अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत ने 1958 में नाइजीरिया में डिप्लोमेटिक हाउस की स्थापना की थी और भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने सितंबर 1962 में नाइजीरिया का दौरा किया था। तो आपको बताना होगा उपरोक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। रेगुलरली बताते रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।